नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 24 और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। हर साल 25 जून को अब संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाएगा। यह फैसला केंद्र सरकार ने लिया है। इस फैसले के बाद विपक्ष काफी ज्यादा नाराज नजर आ रहा है। विपक्ष भी केंद्र सरकार पर वार कर रहा है और मोदी सरकार के पिछले 10 साल के कार्यकाल को आपातकाल घोषित कर रहा है। पूरा मामला आपको हम विस्तार से बताते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर गजट पत्र जारी करते हुए लिखा, 25 जून साल 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपनी तानाशाही मानसिकता को दर्शाते हुए देश में आपातकाल लगाकर भारतीय लोकतंत्र की आत्मा का गला घोंट दिया था। लाखों लोगों को बिना किसी वजह के जेल में डाल दिया गया और मीडिया की आवाज को भी दबा दिया गया। भारत सरकार ने हर साल 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का निर्णय किया है। उन्होंने आगे ये भी लिखा कि यह दिन उन सभी लोगों के विराट योगदान का स्मरण कराएगा जिन्होंने 1975 के आपातकाल के अमानवीय दर्द को झेला था। उन्होंने आगे ये भी लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा लिए गए इस निर्णय का उद्देश्य उन लाखों लोगों के संघर्ष का सम्मान करना है जिन्होंने तानाशाही और सरकार की असंख्यक यातनाओं और उत्पीड़न का सामना करने के बावजूद भी लोकतंत्र को पुनर्जीवित करने के लिए संघर्ष किया। अमित शाह ने लिखा, संविधान हत्या दिवस हर भारतीय के अंदर लोकतंत्र की रक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की अमर ज्योति को जीवित रखना काम है ताकि कांग्रेस जैसी कोई भी तानाशाही मानसिकता भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति ना कर पाए। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सरकार के इस फैसले पर पार्टी की ओर से प्रतिक्रिया दी है। दरअसल उन्होंने एक्स पर यह लिखा कि नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री एक बार फिर हिपोक्रेसी से भरा एक हेडलाइन बनाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन भारत के लोगों से 4 जून 2024 से जिसे इतिहास में मोदी मुक्ति दिवस के नाम से जाना जाएगा को मिली निर्णय व्यक्तिगत राजनीति और नैतिक हार से पहले उन्होंने 10 सालों तक अघोषित आपातकाल लगाकर रखा था। ये वही नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने भारत के संविधान और उसके सिद्धांतों, मूल्यों एवं संस्थानों पर सुनियोजित ढंग से हमला किया है। यह वही नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जिनके वैचारिक परिवार ने नवंबर साल 1949 में भारत के संविधान को इस आधार पर खारिज कर दिया था कि यह मनुस्मृति से प्रेरित नहीं है। यह वही नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री हैं जिनके लिए डेमोक्रेसी का मतलब केवल डेमो और कुर्सी है। बीते दिन शुक्रवार को भारत सरकार की यह घोषणा अहम मानी जा रही है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव से उसके बाद से ही लगातार इमरजेंसी को लेकर कांग्रेस को घेरते हुए नजर आ रही है। पूरे लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने कहा था कि संविधान को बचाना है तो बीजेपी को हराना है। राहुल गांधी अक्सर अपनी सभाओं में संविधान की प्रति लहराते हुए नजर आते थे। अपनी सभाओं में राहुल गांधी कहते रहते थे कि बीजेपी अगर दोबारा सत्ता में आई तो संविधान को बदल देगी। मई साल 2024 में अपने एक भाषण में राहुल गांधी ने कहा, जो भी हिंदुस्तान के आदिवासियों को मिला है, दलितों को मिला है, पिछड़ों को मिला है, आपके जल, जंगल और जमीन का जो हक है वो सारा का सारा इस संविधान ने आपको दिया है। नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि इसको परे किया जाए और उनका पूरा का पूरा राज्य हो। आपके जो अधिकार हैं वो आपसे छीने जाए, हम उनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी के नेताओं ने साफ बोल दिया है कि अगर वो चुनाव जीतेंगे तो इस खिताब को बदल कर रख देंगे, यानी कि संविधान को बदल देंगे। इसीलिए उन्होंने 400 सीट का नारा दिया था। नई संसद में भी बीजेपी ने इमरजेंसी के दौरान संविधान से छेड़छाड़ का मुद्दा उठाया था। इमरजेंसी की घोषणा 25 जून को साल 1975 को की गई थी। राहुल गांधी ने साल 2021 की बात कही जाए तो उस दौरान आपातकाल पर कांग्रेस का पक्ष रखते हुए राहुल गांधी ने इस फैसले को एक भूल बताया था। साथ ही राहुल गांधी उन्होंने जाने माने अर्थशास्त्री प्रोफेसर कौशिक बासु के साथ बातचीत की और कहा था कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का आपातकाल लगाने का फैसला एक गलती थी। राहुल गांधी ने कहा था कि साल 1975 से 77 के बीच 21 महीने के आपातकाल के दौरान जो कुछ भी हुआ वो गलत था। राहुल गांधी ने यह भी कहा था कि आपातकाल के दौरान संवैधानिक अधिकार और नागरिक आजादी निलंबित कर दी गई थी, प्रेस को प्रतिबंधित कर दिया गया था और बड़ी संख्या में विपक्षी नेताओं को जेल में बंद कर दिया गया था। लेकिन ये सारी चीजें
चीजें आज के माहौल से बिल्कुल अलग थी। मैं मानता हूं कि वो एक भूल थी, पूरी तरह से गलत फैसला था और मेरी दादी यानी कि इंदिरा गांधी ने ऐसा कहा था। लेकिन तब कांग्रेस ने भारत के संस्थानिक ढांचा पर कब्जा करने की कोशिश नहीं की थी। सच कहें तो यह क्षमता भी नहीं है। कांग्रेस की विचारधारा हमें ऐसा करने की अनुमति भी नहीं देती। आपातकाल और आज जो कुछ भी हो रहा है उसमें मूलभूत अंतर है। आरएसएस संस्थानों में अपने लोगों को भर रहा है। अगर हमने बीजेपी को चुनाव में हरा भी दिया तब भी हम संस्थानिक ढांचा में बैठे उनके लोगों से मुक्त नहीं हो पाएंगे। आधुनिक लोकतांत्रिक प्रणाली संस्थानिक संतुलन के कारण है। संस्थान स्वतंत्र रूप से काम करते हैं। संस्थानों की स्वतंत्रता पर भारत का सबसे बड़ा संगठन जिसे आरएसएस कहा जाता है वो हमला कर रहा है। यह सुनियोजित तरीके से किया जा रहा है। हम ये नहीं कहेंगे कि लोकतंत्र कमजोर किया जा रहा है, बल्कि उसे नष्ट किया जा रहा है। तो इस तरीके से साल 2021 में राहुल गांधी ने कहीं ना कहीं आपातकाल को लेकर और अपनी दादी का नाम जिक्र करते हुए उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया था कि वो एक भूल थी। वहीं अगर बात कही जाए तो जिस तरीके से बीते दिन केंद्र में यानी कि गृह मंत्री अमित शाह ने जो एक्स पर पोस्ट किया है कि हर साल 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाएगा, इसको लेकर विपक्ष भी लगातार वार कर रही है और काफी ज्यादा नाराजगी है विपक्ष में। विपक्ष सीधा सीधा साफ साफ एक ही बात कह रहा है कि बीजेपी की सरकार पिछले 10 सालों से आपातकाल लगाई है, जनता की नजरों से खेल रही है, जनता की नजरों को ढकना चाहती है। पर साल 2024 और 4 मई को जनता ने उन्हें मुंहतोड़ जवाब दे दिया है। तो कांग्रेस या फिर यूं कहा जाए और विपक्षी पार्टियां जमकर इस फैसले पर निशाना साध रही हैं और अपनी नाराजगी जाहिर कर रही हैं। आपातकाल 25 जून को हर साल मनाया जाएगा। केंद्र सरकार ने यह फैसला सुनाया है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या मनाना चाहिए या फिर नहीं? जो भी आपका राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देखते रहिए TV24।